वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है प्लास्टाइड्स। तो चलिए पढ़ते हैं। प्लास्टाइड एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, यानी प्लास्टाइड के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं है। प्रेजेंट इन द सेल ऑफ प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा यानी एल्गी। यानी ये किस में अब पाया जाता है? ये प्लांट और फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस करने वाली प्रोटिस्टा यानी एल्गी में पाया जाता है। There are three main types of plastoids: chloroplast, chromoplast and leucoplast। यानी यहाँ प्लास्टाइड की कितनी इकसाम है? 3 इकसाम है। फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड है क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट। तो चलिए पढ़ते हैं इसकी फर्स्ट टाइप क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन प्लास्टाइड्स। ये ग्रीन प्लास्टाइड्स होते हैं, यानी हरे भरे रंग के होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट इन एन एल्गी। यानी एल्गी और प्लांट्स के सेल के ग्रीन हिस्से में पाए जाती हैं क्लोरोप्लास्ट। दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये फोटोसिंथेटिक वाला पिगमेंट पर मुश्तमिल होते हैं। द ग्रीन क्लोरोफिल, ग्रीन क्योंकि देखिए ना क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल ये किसको कंटेन करता है? क्लोरोप्लास्ट किस पर मुश्तमिल होता है? पिगमेंटिक फोटोसिंथेसिस पर मुश्तमिल होता है। दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर पिगमेंट। अपने जो इनके अंदर पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, उसकी मदद से दे कैप्चर लाइट एनर्जी। वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। और इसको केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं रिस्पायरेशन के थ्रू। क्योंकि जब रिस्पायरेशन होती है तो केमिकल एनर्जी होती है, जबकि रिस्पायरेशन में क्या होता है? रिस्पायरेशन में केमिकल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं और फोटोसिंथेसिस में क्या इस्तेमाल करते हैं? सनलाइट एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। यानी ये एनर्जी को कैप्चर करती हैं और फिर इसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। दे यूज दिस एनर्जी टू प्रिपेयर ग्लूकोज। ये इस एनर्जी को ग्लूकोज बनाने में क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर इनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। यानी जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, उसकी सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होती। उसकी क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। ऑन द इंटरनल साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इसके जो इनर मेम्ब्रेन होता है, ये आप देख सकते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट की डायाग्राम है। इसका जो इनर मेम्ब्रेन है, ये वाला इसका इनर मेम्ब्रेन है, ये वाला इसका आउटर मेम्ब्रेन है। तो इसका मतलब है ये इसकी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि ये है इनर मेम्ब्रेन और ये है आउटर मेम्ब्रेन। ये उन्होंने ज्यादा थोड़ी सी तफसील से बताया हुआ है, इसीलिए मुकम्मल तौर पर नजर आ रहा है। यानी ये है इनर मेम्ब्रेन और ये है आउटर मेम्ब्रेन। तो यहाँ यही बात की गई है कि जो इंटरनल साइड है इनर मेम्ब्रेन की, देयर आर मेनी सेट ऑफ स्टैक्ड मेम्ब्रेन। यहाँ बहुत सारे सेट्स हैं किसके? स्टैक्ड मेम्ब्रेन के। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्टैक्ड मेम्ब्रेन के क्या है? ये सेट है स्टैक्ड मेम्ब्रेन के। ये है स्टैक्ड मेम्ब्रेन के सेट्स हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं, जो कि जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर पाए जाते हैं। उन्हें हम कहते हैं कि ये सेट्स हैं स्टैक्ड मेम्ब्रेन के। These stacks are called grana। यानी इन स्टैक्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। ठीक है, सिंगुलर अल्फाज में हम इन्हें ग्रेनम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है? ये है स्टैक्स। इन स्टैक्स को हम क्या नाम देते हैं? ये सब इस तरह के जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सब है स्टैक्स। इन स्टैक्स को हम नाम देते हैं ग्रेना का, जो कि हम सिंगुलर अल्फाज में इन्हें ग्रेनम कहते हैं। तो हमने जान लिया, जी हाँ, कि अब ग्रेनम क्या होता है? ग्रेनम स्टैक्स की शक्ल में होते हैं जिन्हें हम ग्रेना कहते हैं और सिंगुलर अल्फाज में हम उन्हें ग्रेनम कहते हैं। द सैक्स लाइक स्ट्रक्चर विच मेक अ ग्रेनम। हाँ, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या बनाती है? उसकी साखत क्या बनाती है? यानी जो है ये क्या बनाती है? अब ये स्टैक्स मिलकर, ये स्टैक्स है, ये मिलकर क्या बनाती हैं? विच मेक अ ग्रेनम। ये एक ग्रेनम बनाती हैं। आर कॉल्ड थायराकॉइड्स।
जिन्हें हम थैलाकॉइड्स का नाम देते हैं। तो जी हाँ, हमने पढ़ा कि अब देखें कि अब हम ग्रेनम किसे कहते हैं। ग्रेनम हम उसे कहते हैं कि जो स्टैग्स हैं वो मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उन्हें हम ग्रेनम कहते हैं। जिस तरह, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह गोल्जी एपरेटस की छोटी छोटी थैलियां मिलकर कौन सी स्ट्रक्चर बनाती हैं, गोल्जी एपरेटस की, बिल्कुल इसी तरह इसके छोटे छोटे स्टैक्स बनकर स्टैक बनकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं शक्ल ग्रेनम की, जिसे हम थैलाकॉइड्स कहते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ थैलाकॉइड्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस का है, पिगमेंट है, आर प्रेजेंट, पाए जाते हैं द सरफेस, किस सरफेस मीन सतह पर, ऑफ थैलाकॉइड्स, थैलाकॉइड्स की सतह पर पाए जाते हैं। A fluid called stroma, एक फ्लूइड होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, सराउंड द थैलाकॉइड्स, जो कि थैलाकॉइड्स के होता है, उसके इर्द गिर्द होता है थैलाकॉइड्स के, एक फ्लूइड जैसा होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, जो कि इसके सराउंड होता है थैलाकॉइड्स के। ये आप देख सकते हैं, जो कुछ भी इसमें भरा हुआ है वो क्या है, स्ट्रोमा है, जो कि थैलाकॉइड्स की सराउंड यानी इर्द गिर्द के माहौल में है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम्स, जैसा कि क्लोरोप्लास्ट और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी कंटेन करती हैं, वो भी मुश्तमिल होते हैं डीएनए और राइबोसोम्स पर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आर द प्लास्टिड्स दैट कंटेन पिगमेंट। वही बात आ गई कि ये क्या कंटेन करती है, पिगमेंट कंटेन करती है। ये कौन है, ये क्या है, प्लास्टिड्स हैं, जो कि कंटेन करते हैं, जो कि पिगमेंट पर मुश्तमिल होते हैं, सच एज कैरोटोनाइड्स। These pigments are of bright color। ये जो पिगमेंट है ये ब्राइट कलर के होते हैं, यानी थोड़े थोड़े ना ही इतने गाढ़े रंग के होते हैं, ना ही इतने हल्की रंग की होती हैं, दरमियाने भी नहीं होते, बल्कि ब्राइट होते हैं, थोड़े थोड़े ना लाइट, जिन्हें हम कहते हैं कि ये लाइट कलर है, बिल्कुल इसी तरह ये ब्राइट कलर के होती हैं। क्रोमोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द सेल। जो क्रोमोप्लास्ट है वो किस में पाया जाता है, वो सेल में पाया जाता है। किसके सेल में पाया जाता है, फ्लावर, पेटल और फ्रूट के जो सेल होते हैं उसमें पाया जाता है। फ्लावर, फूल की पत्ती और फ्रूट्स यानी फलों की सेल्स में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वेयर क्रोमोप्लास्ट इज फाउंड। आपने लिखा है क्रोमोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द फ्लावर, पेटल एंड फ्रूट। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट आर गिव कलर टू दिस पार्ट्स। क्रोमोप्लास्ट इन पार्ट्स को, इन हिस्सों को क्या देता है, कलर देता है। क्या देता है, कलर देता है, रंग देता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारी हड्डियां हमें सपोर्ट करती हैं, does help in pollination and dispersal of fruit and seeds। ये पोलिनेशन और फ्रूट और सीड की जो डिस्पेरल होती है उसमें क्या देता है, मदद करता है। ल्यूकोप्लास्ट एंड वाली इसकी टाइप है आर प्लास्टाइड्स। ये क्या है, ये भी प्लास्टाइड्स एंड हैव नो पिगमेंट। लेकिन क्या होता है, इनका पिगमेंट नहीं होता, इनका पिगमेंट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट का भी पिगमेंट था, क्रोमोप्लास्ट का भी पिगमेंट था, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट का पिगमेंट नहीं है। इट हैव नो पिगमेंट प्रेजेंट इन देम, दे आर इन्वॉल्व्ड। ये किसमें शामिल है, स्टोरेज ऑफ स्ट्रेच लिपिड एंड प्रोटीन। जो लिपिड है, प्रोटीन है और स्ट्रेच है, उनको स्टोर, उनको जहीरा करने में क्या है, शामिल है। स्टार्च को जहीरा करने में क्या करता है, जहीरा करता है। दे आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। ये अब कहाँ पाया जाता है, ये सेल के उन हिस्सों में पाया जाता है, ये प्लांट के सेल के उन हिस्सों में पाया जाता है जहाँ क्या होता है, जहाँ फूड स्टोर होती है। अंडरग्राउंड स्टेम, सीड, रूट्स एटसेट्रा, यानी स्टेम्स यानी शाखों के, अंडरग्राउंड सीड्स, बीज, रूट्स यानी जो जड़ें होती हैं उनमें पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स में जरा क्या कर देती हूँ, रिवाइज कर देती हूँ कि प्लास्टाइड क्या है। प्लास्टाइड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, यानी इनका मेम्ब्रेन होता है, डबल नहीं लेकिन सिंगल होता है। ये किस में पाई जाती है, ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोटिस्टा होती है यानी जो एल्गी होती है उस और प्लांट की सेल्स में पाई जाती है। इनकी 3 मेन टाइप होती है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अब क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टाइड होता है, जो कि किस में पाया जाता है, सेल होता है। सेल किसका सेल होता है, एल्गी
और प्लांट का जो सेल होता है उसके जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उसमें पाया जाता है। देख यानी ये क्या करता है, ये किस पर मुश्तमिल होता है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पर मुश्तमिल होता है जो कि ग्रीन क्लोरोफिल होता है। ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का जरिया करते हैं, एनर्जी को कैप्चर करती है और इसको केमिकल यानी केमियाई जो एनर्जी होती है उसमें तब्दील कर देती हैं। ये इस एनर्जी को क्या करती हैं, ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और इनकी क्या होती है, इनकी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है। अब देखेंगे प्लास्टाइड की तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है। इनकी इंटरनल साइड पर सेट होती है, स्टैक्ड की थैलियां होती हैं, ये भी इसी तरह की जैसा कि गोल्जी एप्रेटिस की थैलियां थी वो। ठीक है, इन थैली को हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। इन्हें सिंगुलर अल्फाज में हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। इन थैलियों, ये थैलियां किसकी स्ट्रक्चर बनाती है, ये थैलियां स्ट्रक्चर बनाती है ग्रेनम की। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो थैलियां थी गोल्जी एप्रेटिस की स्ट्रक्चर बनाती थी, बिल्कुल इसी तरह ये छोटी छोटी जो सैक्स है ये किसकी स्ट्रक्चर बनाती है, ग्रेनम की स्ट्रक्चर बनाती है। अब इनको हम क्या कहते हैं, ये जो ग्रेनम है इनको हम क्या कहते हैं, थैलाकॉइड्स कहते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जो कि थैलाकॉइड्स की सरफेस पर होता है, सतह पर होता है। एक फ्लूइड होता है जिन्हें हम स्ट्रोमा कहते हैं, जो कि थैलाकॉइड्स के इर्द गिर्द सराउंड कर रहा होता है, उसके माहौल में होता है। और जो क्लोरोप्लास्ट है ये डीएनए और राइबोसोम से भी बना होता है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया बना होता है डीएनए और राइबोसोम से। नेक्स्ट इसकी टाइप है क्रोमोप्लास्ट प्लास्टाइड है जो कि किस पर मुश्तमिल होते हैं, ग्रीन पिगमेंट पर मुश्तमिल होते हैं। ये जो पिगमेंट है ये ब्राइट कलर के होते हैं यानी चमकीले कलर की होती हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी किस में पाया जाता है, ये सेल में पाया जाता है। अब किसके सेल में पाया जाता है, फ्लावर पेटल और फ्रूट के सेल में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, क्या करता है, यानी फ्लावर के जो पेटल है, पत्तियां है और फ्रूट है उसमें उसके सेल्स में क्या करता है, ये जो पत्तियां है उनको क्या करता है, उनको कलर देता है। तो जी ये क्या करते हैं, ये जो पोलिनेशन होती है और फ्रूट होती है, सीड होती है, फ्रूट फल होता है, सीड बीज होते हैं, इनको डिस्पेरल करता है और पोलिनेशन का प्रोसेस करता है। किसमें करता है, सेल में करता है। किसके सेल में करता है, फ्लावर पेटल और फ्रूट में के सेल में। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ये सब क्या है, हमने पढ़ा कि they are plastid and also leucoplast is a plastid but it have no pigment. Chromoplast have pigment but leucoplast have no pigment. इसका कोई पिगमेंट नहीं होता। ये किसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये लिपिड और प्रोटीन और स्टार्च को जहीरा करने में इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं। ये सेल के उस हिस्से में पाए जाते हैं जहां फूड यानी खाने को स्टोर किया जाता है, और ये जो स्टेम है, सीड है, रूट है, वहां भी पाए जाते हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स अब आपको समझ आ गई होगी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है और हम ज्यादा मेहनत करके आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।